मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस बस इतना सा था कि मैं आप लोगों को ये चीज़ सिखा सकूं, बता सकूं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि अगर आप क्लास 12th की परसेंटेज को लेके डीमोटिवेट होते हो या फिर आपको कोई डीमोटिवेट कर रहा है, कोई लोड नहीं पड़ती। आप उतने कैपेबल हो जितना एक क्लास 12th का स्टूडेंट 90% लेके आ रहा है और आपके जस्ट 51% आए हैं। दैट डजेंट मीन कि आप उस कॉलेज में जाके नहीं पढ़ सकते, आप भी कर सकते हो। सीबीएसई का रिजल्ट आउट हो गया है। आपके पेरेंट्स, कई सारे पड़ोसी आपसे पूछेंगे कि कितनी परसेंटेज आई है क्लास 12th के अंदर। आपके दोस्त आपसे पूछेंगे भाई तेरी कितनी परसेंट बन रही है। आपको खुद पता है परसेंटेज का कोई मैटर नहीं रह गया। आज की डेट में सीबीएसई की परसेंटेज इट जस्ट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और इसका मैं अगर प्रूफ दूं तो जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, सीबीएसई के रिजल्ट आने से पहले सबके एंट्रेंस एग्जाम हो गए, सबके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवा दिए गए, क्योंकि उनको भी पता है हमारे लिए क्लास 12th मैटर नहीं करता, स्टूडेंट पास है हमारे पास आ जाओ। यही रियलिटी है और इसी रियलिटी के साथ अब आप लोगों को आगे कंटिन्यू करना है। जितने स्टूडेंट अपकमिंग सेशन में आने वाले हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सीरियस हो जाओ। क्लास 12th की परसेंटेज आज की डेट में बस आप लोगों के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और जिन स्टूडेंट को अभी तक नहीं समझ में आई थी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, और बाकी क्या अभी आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल है उसके ऊपर भी हम वर्कआउट करना शुरू कर देंगे। सो देखिए, सीबीएसई क्लास 12th का जब रिजल्ट आता था तो क्या चलता था कि 90% किसके आए हैं, 70% किसके आए हैं, 60% किसके आए हैं। देखा जाता था कि जो 90% वाला स्टूडेंट है वो तो भाई टॉपर है, 70 से 80% वाला एक अच्छा स्टूडेंट है, 50 to 60% के बीच वाला स्टूडेंट है धक्का पास, मतलब एवरेज स्टूडेंट है। लेकिन अब आपके पास एक मौका है अपने एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे जो आपने स्कोर करा होगा अपने आप को दिखाने के लिए कि देखो नहीं, मैं टॉपर हूं, मैं बन सकता हूं और मैंने ही करा है। वो मेरे से बोलते थे कि तुझसे नहीं होगा, मैं करके दिखा रहा हूं। तो वो एक चीज आप लोगों को आप दिल्ली यूनिवर्सिटी सीयूईटी के थ्रू दे रही है, जेई मेंस के थ्रू एनटीए दे रहा है, नीट यूजी के थ्रू आप लोगों को दे रहा है। तो प्लीज बी श्योर कि आप लोगों ने इस एंट्रेंस एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करा होगा। अगर नहीं करा है तो कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शन आप लोगों के लिए देखे जा सकते हैं। जैसे कि मैं पहले बताऊं, पहले होता था मेरिट बेस्ड और एंट्रेंस बेस्ड का सिस्टम होता था, ठीक है। तो सभी कॉलेजेस के अंदर पहले मेरिट बेस्ड एडमिशन हुआ करते थे। इवन ड्यू के अंदर बात करें, सभी कोर्सेज में मेरिट बेस्ड रहता था। कुछ कॉलेज कोर्सेज के अंदर पार्शियली एंट्रेंस लिया जाता था, लेकिन मेजर जो एडमिशन था वो मेरिट बेस्ड था। अब आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस बेस्ड है। तो क्लास 12th की परसेंटेज को भूल जाओ, उसको करो साइड में। आप एलिजिबल हो, सभी मैं जानता हूं 90% स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे। अब आपके पास ऑप्शन आता है कि मैं किस कोर्स के अंदर एडमिशन लूं। यहां पे भी चॉइसेस होती हैं। एक आर्ट्स का स्टूडेंट सोचता है कि यार मैं टेक्निकल कोर्सेज के अंदर स्विच करता हूं, बीसीए करना चला जाता हूं या फिर कोई एक टेक्निकल कोर्स में करूं। कॉमर्स का स्टूडेंट सोचता है कि यार मैं ना जर्नलिज्म कर लेता हूं या फिर मैं बीए इंग्लिश ऑनर्स कर लेता हूं, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर लेता हूं। साइंस का स्टूडेंट सोचता है यार मेरे को पीसीएफ नहीं पढ़नी है आगे, मैं फैशन डिजाइनिंग में चला जाता हूँ, निफ्ट का एग्जाम दूंगा, उसके थ्रू अपना एडमिशन कराऊंगा, या फिर मैं बीटेक नहीं करना चाहता हूँ, मैं बीसीए कर लेता हूँ, वो थोड़ा इजी पड़ेगा मेरे को। हर एक स्टूडेंट की सोच अलग अलग होती है, हम सब अलग है, उसमें कोई नुकसान भी नहीं है। आपका जो दिल कहता है, आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट आपको लेके आ रहा है कि यार जिसके लिए आपने सोचना शुरू कर दिया था एग्जाम से भी पहले कि मेरे को आगे जाके यही पढ़ना है और मैं इसमें अच्छा कर सकता हूं, इसके हिसाब से आपको अपने कोर्सेज का सिलेक्शन करना है। कई बार हम इमेच्योरिटी के अंदर सही कोर्सेज का सिलेक्शन नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे होते हैं, हम पैशन और हॉबी को पहचान नहीं पाते। तो हम हॉबी को ही अपना पैशन समझ के कंटिन्यू करने की सोचते हैं और उन्हीं कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा पॉज लगाने की जरूरत है। एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जिसे कहते हैं ना, कि अपने अंदर झांकना कि मेरे को क्या आता है, क्या मैं ये सीख पाऊंगा, क्या ये मेरी फील्ड होगी, क्या मैं इसके अंदर एक अच्छी जॉब कर पाऊंगा, क्या मैं आगे इसमें एक ऐसी कंपनी में जॉब कर सकता हूं, क्या मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर पाऊंगा। सभी सिनेरियो को अभी से सोचना शुरू करना पड़ेगा। एडमिशन हो जाएगा यार, एडमिशन बड़ी बात नहीं है, लेकिन एडमिशन होने के बाद क्या क्या आप उसको पढ़ लोगे कि यार मेरे घर वाले बोल रहे हैं मेरे से तू बीटेक कर ले और मैं नहीं हूं बीटेक के लिए, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या आप पढ़ लोगे आगे? आप पढ़ लोगे लेकिन आप उसके अंदर अपना माइंड नहीं यूज कर पाओगे, क्योंकि आपने वो उसको एक टास्क की तरह ले लिया कि यार अब मेरे को बोला गया है करने के लिए तो मेरे को करना पड़ेगा। जिस चीज में आपका दिल बोलता है कि यार मैं कर सकता हूं, अच्छा, आपका माइंड
100% दे रहा है उस काम को करने में, डेफिनेटली आपको उस कोर्स में एडमिशन लेना है। तो चलो ये तो हो गई थोड़ी सी काउंसलिंग की बातें। बाकी मैं आपको बात बता देता हूँ, आपके पास एडमिशन लेने के लिए दो टाइप के कोर्सेज होते हैं, एक होता है ग्रेजुएशन बेस्ड और एक होता है प्रोफेशनल कोर्स। ग्रेजुएशन बेस्ड क्या होते हैं, जिनके अंदर बस आपके पास एडमिशन हो गया और आपको थ्योरी थ्योरी पढ़नी है थ्रू आउट द 3 ईयर्स, जिसके थ्रू आप सिविल सर्विसेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, आगे फर्दर मास्टर्स कर सकते हो, आपके लिए एक डिग्री आपके पास रेडी रहेगी, आप बीएड कर सकते हो, सीटेट कर सकते हो और एक टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हो। यही दो तीन चीजें आप लोगों के करियर के साथ घूमती फिरती रहेंगी और खिलवाड़ करती रहेंगी। अगर आपका जॉब नहीं लगा तो आप वहां पे लटक जाओगे, उसका एक डेड एंड आ जाता है वहां पे, और वो एक बच्चा अनएम्प्लॉयड भी बन सकता है, किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा होगा या कुछ भी कर सकता है, लेकिन वहां पे आपके पास नंबर ऑफ जो चॉइसेस हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं, क्योंकि आपने उतने स्किल्स अपने अंदर डेवलप नहीं करे थ्रू आउट द 3 ईयर्स, वो जो आप ग्रेजुएशन में कर रहे हैं। जैसे इसके बाद आते हैं आपके प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज क्या होते हैं, जो आपके अंदर कूट कूट के स्किल्स भरते हैं और सिर्फ उसी के लिए भरते हैं जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हो। जैसे मैं बीसीए की बात करूं तो आपको कंप्यूटर स्किल ही सिखाए जाएंगे, बीबीए की बात करूं तो बिजनेस रिलेटेड स्किल्स ही सिखाए जाएंगे, मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, एडमिन सिखाया जाएगा। अगर मैं बात करूं बीटेक के बारे में तो टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में आप कर सकते हो, मैकेनिकल में कर सकते हो, ऑटोमोबाइल में कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। बीटेक के लिए वो पीसीएम का स्टूडेंट कर सकता है, नीट यूजी पीसीबी का स्टूडेंट कर सकता है, क्लैट यूजी कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, जिसके अंदर आपको लॉ स्टडी कराई जाती है। 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स ने इसका एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा। फिर आपके पास बहुत सारे कोर्सेज हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज कहलाते हैं। जर्नलिज्म इज ऑल्सो अ प्रोफेशनल कोर्स, जिसमें आपको टॉकेटिव और क्रिएटिव नेचर का होना जरूरी है, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए और टू बी एक्सप्रेस, आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। ये होता है जर्नलिज्म के अंदर। तो प्रोफेशनल कोर्सेज आज की डेट में बूम पर हैं और आने वाले टाइम में बहुत आपको कॉन्फिडेंस फील कराएंगे और आपको कॉर्पोरेट रेडी कराएंगे। प्रोफेशनल कोर्सेज का स्टूडेंट भी उतना ही एलिजिबल होता है जितना बाकी स्ट्रीम के ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं फर्दर आगे गवर्नमेंट सर्विसेज में अप्लाई करने के लिए। अब इसके लिए आपको एक एग्जांपल दूं तो सीयूटी आप समझ रहे होंगे, सीयूटी में हर एक बच्चा एलिजिबल है, 50% का हो, 60% का हो, 70% का हो। एक उन्होंने एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख दिया कि भाई आपके पास बस ये एंट्रेंस एग्जाम देना है इन सब्जेक्ट्स के अंदर। वैसे ही जब आप ग्रेजुएशन के बाद अपनी आगे अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए जाओगे तो वहां पे ये नहीं बोलेंगे कि आप साइंस वाले होने चाहिए या फिर आर्ट्स वाले होने चाहिए। बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल्स होती है जिसमें कॉमन स्ट्रीम के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हो, कर चुके हो, मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आपके पास सीयूईटी जो सबसे बड़ा एग्जाम हो रहा है, इसके बेसिस पे बहुत सारी दिल्ली की, इंडिया की रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज एडमिशन ले रही हैं, जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंस रखती है आपके लिए इनका स्कोर। सीयूईटी का स्कोर ही उनके लिए मैटर करता है, उनके लिए क्लास 12 की परसेंटेज मैटर नहीं करती। अगर आप अप्लाई करते हो दिल्ली की आईपी यूनिवर्सिटी तो यहाँ पे भी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इनके एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर ही मैटर करता है। इसके बाद आप अदर डीम्ड यूनिवर्सिटीज देखते हो, सिम्बायोसिस, क्राइस्ट, इन सब यूनिवर्सिटीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस स्कोर ही लिया जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इज नाउ प्योरली ऑन एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड। डीएसयू के बारे में बात करें तो यहाँ पे अभी 80% मेरिट और बाकी 10% सीयूईटी का स्कोर लिया जा रहा है। बाकी अपना एक्टिविटी के ऊपर अपना एडमिशन लेते हैं ये लोग। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं अभी भी देखोगे तो कहीं ना कहीं एंट्रेंस की इन्वॉल्वमेंट है, बाकी मेरिट बेसिस पे 80% स्कोर यहाँ पे ग्रैब करा जा रहा है। आईपी यूनिवर्सिटी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 100% एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड है। जेएमआई ने भी एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड बहुत पहले से अपना एडमिशन स्टार्ट कर रखे थे। डीटीयू के अंदर अभी मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को जैक की काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी, बीटेक के लिए यहाँ पे जैक की काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी, बीबीए के लिए आपको यहाँ पे इनका मेरिट बेस्ड एडमिशन लेना पड़ेगा। आईटी ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए आप लोगों को जैक की काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी। अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिशन हो रहे हैं वो सीयूईटी बेस्ड हो रहे हैं। तो दिक्कत क्यों ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने अपनी एक साइकोलॉजी बनाई हुई है कि कहीं ना कहीं क्लास 12 की परसेंटेज मैटर करती है। तो मैं अब आपको बता दूं, सीयूईटी के आ जाने से अब आप लोगों की क्लास 12 की परसेंटेज की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है, टोटली खत्म है, वेनिस्ड कह सकते हो। बस आपको आज से अपने कॉलेज एडमिशन के लिए फोकस करना है, अपने इंटरेस्ट को पहचानना है, किस कॉलेज में आप जाना चाहते हो, आपका ड्रीम कॉलेज क्या है, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो, क्या आपने उसके लिए अप्लाई कर दिया है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, खुल के बता सकते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस बस इतना सा था कि मैं आप लोगों को ये चीज़ सिखा सकूं, बता सकूं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि अगर आप क्लास 12 की परसेंटेज को लेके डीमोटिवेट होते हो या फिर आपको कोई डीमोटिवेट कर रहा है,
कोई लोड नहीं पड़ती। आप उतने कैपेबल हो जितना एक क्लास 12th का स्टूडेंट 90% लेके आ रहा है और आपके जस्ट 51% आए हैं। दैट डजेंट मीन कि आप उस कॉलेज में जाके नहीं पढ़ सकते, आप भी कर सकते हो। आपके अंदर करेज होना चाहिए, स्मार्टनेस होनी चाहिए। हार्ड वर्क को हमेशा से बीट करता है स्मार्ट वर्क। अब पहले का जमाना जा चुका है। नाउ इट्स योर टर्न, प्रूव योर सेल्फ, अटेंड काउंसलिंग, चूज योर कोर्स वाइजली, जिसमें आप आगे जाके अपना 100% दे सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।